मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमीका जिनस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 8 हमें बताता है मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट के बारे में। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें हैं, मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट ऑफ अ पर्सन। इसमें हमें ये मेनली ये बताया जाता है कि भाई अगर कोई, देखिए सबसे पहले हर वीडियो में जो मैं आपको बताता हूँ, इस वीडियो में बता रहा हूँ 2 चीज़ें। एक तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और दूसरी बात ये है कि सेक्शन 6 से लेके 55 तक हम सिर्फ वो फैक्ट्स पढ़ रहे हैं जो रेलेवेंट हैं, जिनको हम एज ए रेलेवेंट फैक्ट कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 8 के अंदर अगर कोई फैक्ट ऐसा है जो मोटिव, प्रिपरेशन या कंडक्ट को शो कर रहा है तो हम उसको रेलेवेंट फैक्ट मानेंगे। पहली बात तो ये है। तो अब चलो देख लेते हैं कि भाई जो मोटिव है उसका क्या मतलब होता है। मोटिव इज रेलेवेंट फैक्टर इन ऑल क्रिमिनल केसेस वेदर बेस्ड ऑन टेस्टिमनी ऑफ आई विटनेस or circumstantial evidence. The evidence of motive assumes special importance. देखो, जो मोटिव होता है हर क्रिमिनल केस में वो बहुत ज़रूरी होता है। तो कोई भी क्राइम होता है उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव ज़रूर रहता है, कुछ ना कुछ कारण ज़रूर रहा होगा तभी उसने उस क्राइम को अंजाम दिया है। तो ये डिपेंड करता है, ये सिर्फ फैक्टेड नहीं होगा कि ये टेस्टिमनी ऑफ आई विटनेस है, ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। ठीक है, ये इस पे ऊपर मैटर नहीं करेगा, बस मोटिव होना चाहिए। अब इसमें एक एग्जांपल है, देखो जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको एग्जांपल दिया था, अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं उसको सजेस्टेड में डाल रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पे एग्जाम्पल है, ए ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ बी, बी न्यू दैट ए मर्डर्ड सी एंड एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम ए, रिजल्टेड ए मर्डर्ड बी। देखो भाई क्या हुआ, ए के ऊपर केस चल रहा है कि उसने बी को मार दिया। क्यों? क्योंकि बी को ये पता था कि ए ने सी को मारा है। ठीक है, चलो देखो, ये है ए, ये है बी और ये है सी। सबसे पहले क्या हुआ, ए ने ना सी का मर्डर कर दिया। ठीक है, इस बात का बी को पता चल गया। बी ने क्या किया, ए से पैसे मांगे, एक्सटॉर्ट किया। क्या कहा, मुझे 5 लाख रुपए दे भाई महीना, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो इसने कहा मुझे 5 लाख रुपए दे भाई महीना। तो इसने कहा चलो दे देता हूँ। 1 लाख दिया, 1 बार दिया, 2 बार दिया, इसने रकम बढ़ा दी, 15 कर दिया। ठीक है, अब ये क्या कहता है, ए सोचता है मन मन में कि भाई मैंने सी का खून तो कर ही रखा है, सजा तो मुझे होनी है अगर बता दिया इसने, बी को भी मार देता हूँ। तो ये ए जो है ये बी की भी डेथ कॉज कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि भाई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से या फिर टेस्टिमनी ऑफ आई विटनेस से कि क्या बी को मारने के लिए ए के पास कोई मोटिव था। जी, ये मोटिव था, ये एक्सटॉर्ट करता था इससे मनी, इसको पता था एक्सटॉर्ट करेगा तो फिर ये इसने सोचा कि भी चल एक तो खून कर ही रखा है, दूसरा भी लग जाएगा माथे पे, और क्या हो गया, मार देते हैं। इसने बी को भी मार दिया। ठीक है, तो ये है, तो ये जो मोटिव है, मोटिव जो है वो कॉज के और कॉज मोटिव के दोनों आपस में बहुत सिमिलर हैं। केस लॉ वही है, आरवी वर्सेस रिचर्डसन, जो हम लास्ट वीडियो में भी पढ़ के आए हैं। इसमें क्या होता है कि एक जो लड़की है वो प्रेग्नेंट होती है। ठीक है, अब जो बच्चे का बाप बनने वाला होता है वो सोचता है कि भाई सोसाइटी में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी अगर ये ऐसे, मतलब अगर ये डिलीवरी टाइम पे हो गई है और ये बच्चा इस दुनिया में आ गया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी इस दुनिया में, सोसाइटी में। तो वो क्या करता है, वो उस प्रेग्नेंट लेडी को जान से मार देता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके पास, और वो तब मारता है जब वो घर पे अकेली होती है। तो लास्ट सेक्शन के अकॉर्डिंग, सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग उसके पास अपॉर्चुनिटी थी, उसके पास कॉज था। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग उसके पास मोटिव था। तो ये रेलेवेंट फैक्ट है। ठीक है, अब देखिए भगवान दास वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली में क्या हुआ। इन केस ऑफ एन ऑनर किलिंग द अक्यूज्ड फादर हैड किल्ड हिज डॉटर, द मोटिव इज क्लियर टू सेव फैमिली ऑनर वाज हेल्ड टू बी रेलेवेंट। अब देखिए, एक लड़की की हत्या कर दी जाती है। जब ये पता लगता है कि उसके बाप ने मारी है तो वो पूछते हैं भी क्यों मारी है। वो इसलिए मारी क्योंकि उसने ऑनर किलिंग का ये मामला था, तो अपनी परिवार की इज्जत समाज में बचाने के लिए उसने अपनी बेटी को मार दिया था। तो ये एक जो फैक्ट है ये रेलेवेंट फैक्ट माना जाता है। ठीक है, बात करते हैं प्रिपरेशन की। वन ऑन ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, द एविडेंस ऑफ प्रिपरेशन बिकम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द क्राइम मस्ट हैव बीन कमिटेड बाय द मैन हु वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इट सो एज टू शो हिज इंटेंशन।
once an offense has been committed, the evidence of preparation becomes most important, for the crime must have been committed by the man who was preparing for it. जब भी हम कोई भी ऑफेंस जिसकी मतलब जो हो जाता है, ठीक है, तो एविडेंस कि भाई इसने इसकी प्रिपरेशन भी की थी इस क्राइम के लिए, बहुत ज़रूरी हो जाती है ये दिखाना कि भाई उसकी इंटेंशन थी। देखिए, जब कोई ऐसे ही क्राइम नहीं होता है, ठीक है, अगर वो ऐसे ही हो रहा है विदाउट इंटेंशन तो वो क्राइम है ही नहीं, ठीक है। इंटेंशन तो मेंस री एक्टस रिया हमने आईपीसी में भी पढ़ा था। तो हम देखते हैं कि जो इंटेंशन है उसका बहुत बड़ा रोल होता है हाथ में, ठीक है। अब उसको उसके रिगार्डिंग, अब मुझे पता है कि मुझे बी का खून करना है, मैं ए हूँ, ठीक है, तो मैं उसके लिए प्रिपरेशन करूँगा पहले से ही। मैं ऐसे नहीं है कि मैं जाते ही उसको मुक्के के साथ मार दूंगा, ऐसे नहीं मरेगा वो, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से अगर मैं चाकू से मारना चाहता तो मैं उसको शार्प करूँगा, मैं चाकू खरीद के लाऊंगा, फिर उसको शार्प करवाऊंगा बाहर जाके कि भाई एक ही बार में मर जाए वो है, या फिर मैं गन खरीद के लाऊंगा, ठीक है। नाजायज़ खरीद सकता हूँ, लाइसेंस वाली खरीद सकता हूँ, कुछ भी खरीद सकता हूँ। द शार्पनिंग ऑफ वाइफ बिफोर एन एफरे इज द नाइफ वॉज यूज इन रेलिवेंट एज इफेक्ट ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। एफरे एक पब्लिक प्लेस पर फाइट होती है और वहाँ पर कोई लोग उससे पहले अगर चाकू को तेज़ करवा रहा है कि भाई हाँ लड़ाई होने वाली है, लाठी बिंडे तैयार रखो बिल्कुल, ठीक है, तो ये रेलिवेंट फैक्ट है। इट इज़ रेलिवेंट टू शो दैट एक्यूज्ड ट्राइड अ रिवॉल्वर फॉर फ्यू डेज बिफोर द मर्डर, ठीक है, हायर्ड, सॉरी ये हायर्ड है, एक हायर किया उसने रिवॉल्वर को, ठीक है। तो ये था कि भाई अगर एक पर्सन है वो रिवॉल्वर को हायर कर रहा है कुछ दिन पहले मर्डर के पहले से, तो वो प्रिपरेशन के अंदर काउंट होता है, ठीक है। अब जो तीसरी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसको, ये है कंडक्ट। द कंडक्ट ऑफ अ मैन इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट टू द लॉ ऑफ एविडेंस फॉर हिज गिल्ट और द स्टेट ऑफ माइंड इज ऑफन रिफ्लेक्टेड बाय हिज कंडक्ट। देखो कंडक्ट में क्या आता है, पहले तो ये देखो कंडक्ट होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे चोट लगी है और मैं चिल्ला रहा हूँ कि भाई मुझे चोट लग गई, मुझे चोट लग गई और मुझे तो अजय ने चोट मारी है, ठीक है, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये मेरी स्टेटमेंट भी होगी, ठीक है, और ये मेरा कंडक्ट भी होगा। कंडक्ट कैसे, मेरी हाव भाव, मेरे बोल चाल, मेरा शरीर की वे ऑफ लैंग्वेज, मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, मेरे एक्सप्रेशन क्या कह रहे हैं, मेरे हाथ काँप रहे हैं, तो ये कंडक्ट के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल, डिफेंडेंट टर्न पेल व्हेन अरेस्टेड, ब्राइबिंग कंसीलिंग द आइडेंटिटी, ठीक है। देखो डिफेंडेंट जो है उसका रंग पीला हो गया। सपोज मैंने अजय को कहा, तुझे पता है भाई जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जो मर्डर हुआ था उसके मर्डरर्स का पता चल गया। अब अगर अजय का बिल्कुल ही रंग पीला हो जाता है मुंह का, तो कहीं ना कहीं ये इसका कंडक्ट है, ठीक है, जो ये शो करता है कि इसको डर है कहीं ये ना पकड़ा जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि जैसे कोई कोई भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और उसके पास मैं जाके कहता हूँ कि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई है, उसने एक लिस्ट निकाली है, जिसने इस साल ब्राइब ली है ना, रिश्वत ली है, उनकी तो खैर नहीं, उनकी तो नौकरी जाएगी। अगर उसका रंग पीला हो जाता है बिल्कुल, तो वो डर जाएगा क्योंकि उसको ये है कि भाई मैंने भी रिश्वत ली थी, उसका ये कंडक्ट होगा, ठीक है। कोई अपनी आइडेंटिटी को छुपाता है, ठीक है, तो वो भी उसी के अंदर आएगा। कोई दूसरे शहर में चला जाता है, मास्क बांध के घर से बाहर निकलता है, पता ही नहीं लगने देता कौन हो कौन नहीं, ठीक है। इन सेक्शन अंडर 8 द कंडक्ट ऑफ द पार्टी इज रेलिवेंट एंड नॉट देयर स्टेटमेंट। कोई पर्सन अगर अपनी स्टेटमेंट दे रहा है तो स्टेटमेंट कंडक्ट के अंदर नहीं आती है, लेकिन उसका कंडक्ट रेलिवेंट होता है, उसकी स्टेटमेंट रेलिवेंट नहीं होती है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 1 की बात करते हैं। इट प्रोवाइड्स दैट मेयर स्टेटमेंट डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट कंडक्ट अनलेस द अकम्पनी एंड एक्सप्लेन एक्ट्स अदर देन द स्टेटमेंट। ए द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज रेविश्ड। द फैक्ट showed that shortly after the alleged rape she made a complaint relating to crime, the circumstances under which the term is complaint was made relevant। देखो दो कंसेप्ट हैं कंडक्ट में। अगर तो आपने बात की है स्टेटमेंट की और एक है कंप्लेंट, ठीक है। अगर आप स्टेटमेंट दे रहे हो, एक सिंपल एक स्टेटमेंट दे रहे हो, तो वो कंडक्ट में नहीं आती, लेकिन अगर आप कंप्लेंट दे रहे हो तो वो एक कंडक्ट में आती है। फॉर एग्जांपल, मुझे किसी ने गोली के साथ शूट कर दिया, मेरी बाजू पे गोली लग गई, ठीक है।
अब मैं शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ स्विमिंग पूल के पास और वहाँ पे चिल मार रहा हूँ और दोस्तों कह रहा हूँ, अरे पता है यार आज क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? आज तो यार पता नहीं यार, इतने जलते हैं लोग मुझसे, तो चलते चलते ने किसने गोली मार दी। ये है मेरी स्टेटमेंट। मैं उसी टाइम भागता भागता डॉक्टर के जाने से पहले मैं जाता हूँ पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मैं रो भी रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ चीखते चीखते कि भाई किसी ने मेरे यहाँ पे गोली मार दी। तो ये मैं कंप्लेंट दे रहा हूँ उनको, ठीक है। और ये मेरा कंडक्ट शो हो रहा होगा उनको कि भाई हाँ रियलिटी में इसको किसी ने गोली मार दी, और ये रेलिवेंट फैक्ट बनेगा। स्टेटमेंट जो है वो रेलिवेंट फैक्ट में नहीं आएगी। दैट्स ऑल, इसके अंदर ये बताया गया। द फैक्ट विदाउट मेकिंग अ कंप्लेंट शी सेड शी हैड बीन रेविश्ड इज नॉट रेलिवेंट एज कंडक्ट अंडर दिस सेक्शन। देखो, अब एक लड़की है जो बेचारी रेप के लिए एलिज्ड है, ठीक है। अब वो क्या कहती है, वो अपनी मम्मी को आके स्टेटमेंट देती है जब वो उस पोजीशन, मतलब वहाँ से जो रेप का जो क्या कहते हैं उसको, प्लेस है जहाँ पर रेप हुआ है, वो उस प्लेस को छोड़ के अपने घर भी आ गई। जो एक्यूज्ड पर्सन है वो भी अपने घर चला गया, कहीं पे भी चला गया, उस प्लेस को छोड़ गया है, ठीक है। वो अपने घर खुद आ गई, आने के बाद अपनी मम्मी को नॉर्मली बताती है कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, वो परेशान है बेचारी बहुत। तो वो एक स्टेटमेंट होगी। अगर वही अब वो किसी और को कंप्लेंट करती है अगर उसकी मम्मी को कि भाई ऐसे ऐसे हुआ, रो रही है बहुत ज़्यादा, तो वो एज ए इसके अंदर आ सकता है सेक्शन 8 के अंदर हमारा, ठीक है। कंडक्ट शो होता है अंडर दिस सेक्शन, दो इट में बी रेलिवेंट एज ए डाइंग डिक्लेरेशन। हाँ, अगर ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बनाने के बाद कि भाई मम्मी मेरे साथ ये हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ है, जो भी बात उसको बतानी थी, बताने के बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो सेक्शन 32 के अंदर डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर फॉल करेगा और फिर वो रेलिवेंट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये था हमारा सेक्शन 8 और नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 9 से शुरू करेंगे। थैंक यू। और तब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।